उस रात मैं एक लेट नाइट पिज्ज़ा डिलीवरी कर रहा था। वो मेरे लाइफ की सबसे लॉन्गेस्ट ड्राइव थी पिज्ज़ा डिलीवरी के लिए। मैं जिस पिज्ज़ा प्लेस में काम करता हूँ वो खाली 20 मिनट में ही पिज्ज़ा देने का वादा करता है। खैर, इन लोगों ने बहुत सारे पिज्ज़ा ऑर्डर करे थे, कोई बहुत बड़ी पार्टी होगी और मुझे भी बहुत बड़ी टिप मिलेगी। रात के समय वो सड़क बहुत ही बेकार थी ड्राइविंग के लिए, पर मैं नेविगेशन के सहारे गिवन एड्रेस पे पहुंच ही गया। मैं वहाँ पे रुका और मैंने देखा बीच जंगल में कुछ स्टील की पुरानी बिल्डिंग थी और ना ही वहीं कोई गाड़ी पार्क थी और उस घर में एक भी लाइट्स ऑन नहीं थी। मैंने बॉस को फ़ोन किया और उनसे कहा कि रीड करिए उस एड्रेस को टू मेक श्योर मैं एक सही जगह हूँ। पर मैं बता सकता हूँ मेरा बॉस बहुत ही बिची मूड में है। उसने कहा एटलीस्ट कम से कम डोर और नॉक तो करो और चेक तो करो। मेरा बॉस अक्सर पागल हो जाता अगर कोई उसे एक पीस वापस कर देते। मुझे बहुत ही डर लग रहा था क्या होगा मैं उसे 4 पीस वापस दूं। आखिर मैं नर्वस था लेकिन उस घर की तरफ चल दिया और गेट के पास पहुंचा। वहां पे कोई डोर बेल नहीं थी तो मैंने बहुत ही तेज नॉक करा। मैंने कुछ नहीं सुना और ना ही मैं चाह रहा था कि कुछ आवाज़ आए। मैं बहुत ही उदास हो गया, इसलिए नहीं कि किसी ने डोर का आंसर नहीं किया, इसलिए कि मेरा बहुत सारा टाइम और पेट्रोल इस चीज़ में बर्बाद हो गया था। मैंने उदासी में एक और बार नॉक करा और फिर बिल्डिंग के अंदर से कुछ रसलिंग नॉइज आने लगी। मैंने फिर से नॉक करा और तेजी से चिल्लाया, मैं पिज्जा बॉय हूँ। अब वहाँ बिल्कुल ही सन्नाटा हो गया था। मुझे पहले से भी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस होने लगा था। मैं मुड़ ही पाता उससे पहले मैंने देखा विंडो की तरफ। वहाँ पे कोई विंडो के थ्रू कोई मुझे घूर रहा था। मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो आदमी था कि औरत। जो भी मैं नोटिस कर पा रहा था वो था उसकी आंखें। उसकी आंखें नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी, स्टेयरिंग इंटेंटली एट मी। बहुत हो गया था। अब मैं डर गया था और पिज्जा वहीं छोड़ा के वहीं गाड़ी की तरफ भागा। ये सड़ी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। थर्ड बार ट्राई करने पर आगे स्टार्ट हो गई। मैं घास के जरिए उस खराब सड़क तक वापस आया और थोड़ा आगे जाते ही गाड़ी में से शेकिंग और बम्पिंग की आवाज़ आने लगी। कुछ सही नहीं था। मैं उस ओल्ड बिल्डिंग से ज़्यादा दूर नहीं जा पाया उससे पहले ही स्पार्किंग के साउंड आने लगे। मैंने तेजी से ब्रेक मारा। इतना रेजिस्टेंस था मैं कि गाड़ी ड्राइव भी नहीं कर सकता था। मैं अपनी गाड़ी से बाहर उतरा और बाहर निकलते ही मेरी रूह कांपने लगी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा ये चीज़ देख के। मेरी गाड़ी के चारों टायर फट चुके थे और घिस चुके थे। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि किसी ने ज़रूर ऐसा करा होगा। जब मैं उस बिल्डिंग की तरफ गया था और नॉक कर रहा था, मैं भागने की जगह वापस अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी के डोर लॉक कर लिए। मैं उस बिल्डिंग के काफ़ी करीब था, उससे ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ पे कुछ पेड़ ही थे जो उस व्यू को ब्लॉक कर रहे थे। तभी मैंने 100 नंबर पे कॉल करा और ऑपरेटर को सारी की सारी चीज़ें बताई। उसने कहा पुलिस वहाँ पे आ जाएगी एज सुन एज पॉसिबल, तब तो मैं वहीं छुपे रहने होगा। मैंने उससे पूछा गाड़ी के अंदर हूँ या भाग जाऊँ। उसने कहा गाड़ी के अंदर ही रहिएगा, डोर लॉक कर लीजिए। उसने कहा फ़ोन पे बने रहिए जब तक पुलिस वहाँ पे नहीं पहुँच जाती। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। दूर दूर तक वहाँ पे सिर्फ डार्कनेस थी एंडलेस फॉरेस्ट में। मुझे समझ आ गया था पुलिस को यहाँ आने के लिए कई साल लग जाएंगे। गाड़ी के अंदर कंफर्टेबल नहीं था। वो भी जिसने ये करा उसके काफ़ी क्लोज एक्सपर्ट्स जिसने मुझे अंदर से पूरी तरह दबा करके रख दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी ऐसा खौफनाक एक्सपीरियंस ना करे। सभी विंडोज को देख रहा था टू मेक श्योर कोई भी आउटसाइड पे नहीं होगा। मैंने रियर व्यू मिरर पे देखा और वहाँ वही सेम पर्सन था, वही सेम पर्सन जिसे मैंने विंडो पे देखा था। उसकी आंखें अब पहले से भी ज़्यादा बड़ी थी। अब मैं देख सकता था वो एक औरत थी। मैं ये भी देख सकता था कि स्लाइटली उसके फेस पे स्माइल भी स्प्रेड हो रही थी। मैंने अपनी गाड़ी के दरवाजे खोले और वहाँ से स्प्रिंट लगा दी वुड्स की तरफ, नॉट केयरिंग दैट हाउ मच साउंड आई हैव मेड। मैं भागता रहा जब तक मेरी सांसें नहीं टूट गईं। इस चीज़ में ज़्यादा देर नहीं हुई। मैं बड़े लॉक के पीछे जाके छुप गया। मैंने अपनी लाउड ब्रीदिंग को अपने हाथों के जरिए रोका और आखिरकार पुलिस का सायरन सुन ही लिया था अपनी कुछ ही दूरी से।
मैंने अपनी सारी ताकत जमा करी और वापस उस रास्ते की तरफ भागा, डायरेक्शन में जहाँ मेरी गाड़ी थी, जिस तरफ रेड और ब्लू लाइट चमक रही थी। उन्हें अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के आगे ही पार्क कर ली थी। इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। मैं चिल्लाते हुए झाड़ियों से निकल के आया और चिल्लाते हुए कहा, मदद करो, मदद करो। मैं आखिरकार गिर ही गया। इतना भागने के बाद उन लोगों ने मेरे को उठाया और काफ़ी क्वेश्चंस पूछे। मैंने उन्हें अपनी एबिलिटी के हिसाब से जैसा हो सकता था ऐसा एक्सप्लेन करा। वो सब उसी बिल्डिंग की तरफ मुड़ गए और सर्चिंग करने लगे उस बिल्डिंग में। खाली हाथ वापस लौटे, एक्सेप्ट एक स्पाई की हथियार, कुछ क्रैकल्स। वो वही एक ऑब्जेक्ट थे जिसने मेरी गाड़ी के टायरों को फाड़ दिया था। पुलिस वालों ने गैस किया कि वो शायद पागल कपल्स होंगे, सोच के कि इसने कहा था कि उसने वुमेन को देख लिया। फॉर्चुनेटली उन्होंने उसे कभी ढूंढा ही नहीं। ये चीज़ मेरी आज तक जान लेती रहती है। इस इंसिडेंट के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक ग्रोसरी स्टोर में अपनी नौकरी शुरू कर दी। मैं ये चीज़ कभी नहीं भूल सकता था उस औरत को देख के, मेरी गाड़ी के पीछे थी।